डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। तो शुरू करते हैं कहानी को। बेदी हाउस। आज घर में बहुत चहल पहल थी, और हो भी क्यों ना, आज घर के बड़े बेटे द ग्रेट रुद्र सिंह बेदी की शादी है। दादाजी नौकरों से कहते हैं, जल्दी करो, सब सामान गाड़ी में रखो, हमें देर हो रही है, लड़की वाले आ ही रहे होंगे। फिर पास खड़े रुद्र के दोनों दोस्त शौर्य और अभिषेक से कहते हैं, जाओ जाके के देखो तुम्हारा नालायक दोस्त तैयार हुआ है कि नहीं, या अभी भी सिर्फ अपने उस डिब्बे में काम रहा है। हमरा बस चले तो हम उसे उठाकर फेंक दे। तो शौर्य हंसते हुए कहता है, क्या कूल डूड, आप भी ना, अगर उस खडूस ने सुन लिया ना तो हम सबकी क्लास लगा देगा। इतना कह हंसने लगता है। शौर्य कौशल यह एक मशहूर एक्टर है और सारी लड़कियों के क्रश भी। ये कौशल फैमिली के एकलौते बेटे हैं और वारिस भी यह इनके माता पिता के साथ ही रहते हैं। इन्हें एक लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया है, पर वो है कि उसे भाव ही नहीं देती है। देखने में तो बहुत हैंडसम है, भूरी आंखें, तल्की बियर्ड्स, सिक्स पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी। इनका मिजाज तो मस्तमौला है, खुद भी हंसते हैं और दूसरी को भी हंसते भी, सिवाय अपने दोनों खडूस दोस्तों के। अभिषेक कहता है, जी दादाजी रुद्र को लेके आते हैं, आप वेन्यू पे पहुंचिए, हम दोनों और रेहान रुद्र को लेके आते हैं। तो यह अभिषेक कपूर सभी इन्हें प्यार से अभी बुलाते हैं, तो हम अब से अभी ही कहेंगे। ये भी देखने में कुछ कम नहीं है, काली गहरी आंखें, हल्की बियर्ड्स, सिक्स पैक एब्स, हंसते हैं तो गाल पे डिंपल्स पड़ते हैं। ये एक बिजनेसमैन है, इनका होटल का बिजनेस है। इनका मिजाज कुछ सीरियस टाइप का है, हो भी क्यों न, रुद्र के दोस्त जो है, इनके माता पिता यूएस में रहते हैं, वो का बिजनेस संभालते हैं। इनका एक छोटा भाई भी है जो इनके साथ ही रहते हैं, वो भी रेहान की उम्र के ही है। दादाजी भी ठीक है कहते हैं और वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। रुद्र का कमरा। शौर्य और अभी रुद्र के रूम में बिना नोक किए बेधड़क अंदर आ जाते हैं तो उनकी नज़र सोफे पे बैठे डेविल पर जाती, जो किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था। तो चलिए जानते हैं इनको। यह है रुद्र सिंह बेदी, बेदी इंडस्ट्रीज के सीईओ, मतलब के मालिक। हरी आंखें, हल्की बियर्स, हंसने पर डिंपल पड़ते हैं जो कभी देखने नहीं मिलते, एक पैक एब्स। गुस्सा तो इतना आता है कि पूरी दुनिया तबाह कर दे। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आती है जो कह रहा था, भाई मैं कब से बोल रहा हूँ इनको कि तैयार हो जाओ, पर इनको तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो दोनों पीछे देखते हैं तो नज़र बेड पर बैठे रेहान पर जाती है। तो यह है रेहान सिंह बेदी, भूरी आंखें, सेट ब्राउन हेयर, मस्कुलर बॉडी, सिक्स पैक एब्स, दिखने में हैंडसम और बहुत ही क्यूट। ये भी अपने भाई के ऑफिस जाते हैं पर टाइम पास करने, पर इनके भाई इनको करने नहीं देते, वो अलग बात है। रेहान फिलहाल काम सीख रहा है। रेहान कहता है, अब आप ही समझाओ इन्हें। इतना कह के अपना मुंह बना लेता है। तो अभी कहता है, रुद्र क्या है, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ, तुझे पता दादाजी और अंकल रुद्र के पापा तो वेन्यू के निकल भी गए हैं और लड़की वाले भी पहुंचते ही होंगे, चल अब अपना लैपटॉप रख और हो जा, देर रही है। तो इसे रुद्र कहता है, अभी तुझे पता है ना, मुझे ये शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हो जाऊंगा रेडी, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, सो गाइस प्लस डोंट डिस्टर्ब। ये सब वो बिना इनको देखे ही कहता है। अभी कोई और एक बार बोलता, उतने में एक बार फिर कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है और एक क्यूट सी प्यारी सी आवाज आती है। सब उस और देखते हैं, इस बार रुद्र भी देखता है। वहाँ एक छोटा सा प्यार सा लड़का खड़ा था, वो कोई और नहीं आदित्य था। ग्रीन आई, फूले हुआ क्यूट से गाल, और सब प्यार से आदि भूलते हैं, सो अब हम भी आदि ही बुलाएंगे, और यह अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। आदि बोल रहा था, पापा आप अभी तक रेडी नहीं हुए, आपकी शादी है, चलो जल्दी करो ना, मुझे होटल पे जाना है और मम्मा से भी मिलना है, जल्दी करो ना पापा। ये सब वो बहुत ही कली बोल रहा था। आदि की बात सुन रुद्र गहरी सांस लेता है और कहता है, यह आओ बच्चा। आदि रुद्र के पास जाता है तो रुद्र उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, बच्चा आप श्योर हो ना कि आपको वो आंटी ही आपकी मम्मा के रूप में चाहिए? मैं पक्का शादी करूं उनसे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आदित्य कहता है, पापा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो उनसे शादी, पर वो आंटी आदि पे गुस्सा नहीं करेगी ना? रुद्र बोला, नहीं मेरा बच्चा, पापा के होते हुए मेरे बेबी पे कोई गुस्सा नहीं कर सकता। ये सुन आदि खुशी से उसके गले लग जाता है। फिर रुद्र कहता है, आप 10 मिनट वेट पापा, यू रेडी होकर आते हैं, ठीक है? तो आदि हाँ में सिर हिला देता तो रुद्र रेडी होने चला जाता है।
10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है तो अब उसने गोल्डन शेरवानी पहने ली थी। वो उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अगर अभी कोई लड़की उसे ऐसे देख ले तो कुछ करने को तैयार हो जाए। सबने शेरवानी ही पहनी थी और छोटे आदि ने भी अपने पापा से मैचिंग सेम ही शेरवानी पहनी थी। आप सब सोच रहे होंगे कि आदि रुद्र को पापा क्यों कहता, जबकि वो तो रुद्र के बड़े भाई का बेटा है। तो बात यह है कि रुद्र के भाई और भाभी का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए आदि पापा की कमी ना महसूस हो, रुद्र उसे अपना बेटा मान लिया, वो भी पूरे दिल से, और माँ की कमी ना हो इसलिए शादी भी कर रहा है। सब लोग फिर वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। शादी एक 7 स्टार होटल में हो रही थी और होटल भी अभी का ही था। एपिसोड 2। सब लोग कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार शुरू कर है और शादी ली वेन्यू के लिए निकल जाती है। रुद्र के कार के आगे 5 और पीछे 4 कार्स चल रही थी जिनमें उसके बॉडीगार्ड्स थे। थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाते हैं और सब लोग एक रूम में बैठ जाते हैं। रुद्र फोन में ईमेल्स चेक कर रहा था तो रेहान कहता है, भाई कम ऑन यार, आज आपकी शादी है और आप हो कि काम लेके बैठे हो, थोड़ा तो एंजॉय करो। ये कह के रेहान अपना मुंह बना लेता है। रुद्र, शादी है तो क्या मैं नाची, भूलो मत, तुम सब ने मिलकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया है आदि के नाम पर। मैं शादी कर रहा उतना ही बहुत है, अब मुझसे कोई और एक्सपेक्टेशन मत रखना, समझे। इतना बोल रुद्र वापस अपने फोन में देखने लगता है तो रेहान वापस अपना मुंह बना लेता है। शौर्य कहता है, हमारी इतनी जरूरत कि हम तुझे ब्लैकमेल करे, वो भी इमोशनल वाला। हम ये करते तो अब तक धरती फट जाती या आसमान हमें खा जाता। उसने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा और हंसने लगा। उसके साथ साथ रेहान भी हंसने लगा। रुद्र को तो जैसे इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वही अभी उसे अजीब तरह से घूरने लगता है। आदि वह बैठे बैठे अपने आईपैड में गेम खेल रहा था। ऐसे ही हंसी मजाक में समय निकल जाता है। सब मेहमान भी आना स्टार्ट हो गए थे एंड ऑलमोस्ट सब आ भी जाए थे। अब वो घड़ी आती जब रुद्र को मंडप पे बुलाते हैं तो सब लोग रूम से बाहर आते हैं और रुद्र मंडप में बैठ जाता है। मंडप बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, और हो भी क्यों नहीं, रुद्र सिंह बेदी की शादी जो है। पंडित जी अब पूजा स्टार्ट करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। दूसरी ओर आदि जो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था वो अचानक एक वेटर से टकरा जाता है। वो गिरने को होता है कि एक लड़की उसे बचा लेती है, पर इस चक्कर में आदि के हाथ में जो जूस था वो उस लड़की के कपड़ों पे गिर जाता है। वो वेटर डरकर भाग जाता तो वही आदि जब देखता है वो गिरा नहीं है तो अपनी आंखें खोलता है जो उसने गिरने के डर से बंद कर दी थी। वो देखता है एक लड़की ने उसे पकड़ता, पर जब वो देखते उसकी ड्रेस खराब हो गई है तो घबरा जाता। उसे डर था कि वो लड़की उसे दातेगी या मारेगी। तो आदित्य हकलाते हुए बोलता है, सो सारी आंटी, मैंने जानकर नहीं किया, सारी। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुन वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं बेबी, इट्स ओके, पर पहले आप पे बताओ कि आपको लगी तो नहीं है ना बेबी। तो आदि कहता है, नहीं आंटी। आदि इसे स्ट्रॉन्ग बॉय और स्माइल करने लगता है। उसकी बात सुन वो लड़की अपने घुटनों के बल बैठ के कहता, इज डेफिनेटली यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, और हल्के से उसके गाल खींच के उसके गालों पर किस देती है। तो आदि मुस्कुरा देता है। वही यह सब दादाजी थोड़ा दूर खड़े देख रहे थे क्योंकि वो आदि ढूंढते हुए आए थे। उन्होंने देखा कि कैसे उस लड़की ने आदि को नहीं डांटा और इतने प्यार संभाला। वो लड़की दिखने में काली थी, ब्राउन आंखें थी, लंबे कमर तक आते बाल, पतली सी नाजुक सी थी दिखने में। वो देखने में बहुत सुंदर थी और उसका दिल भी बहुत ही सुंदर था, पर कहते हैं ना, हर कोई दिल नहीं देखता, लोग सिर्फ सूरत ही देखते हैं। दादाजी को भी लड़की बड़ी प्यारी लगी। वो उस लड़की से बात करना चाहते थे। वो उस जाने को हुए कि उन्होंने देखा कि कोई उस लड़की को बुलाने आया है। वो लड़की जो घुटनों के बाल बैठी थी, तभी पीछे किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कह रही थी, हीर तू ये क्या कर रही, चल जल्दी, देर हो रही है, चल जल्दी। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारी हीर, हमारी कहानी की हीरोइन। हीर मुड़ कर देखती है तो एक लड़की खड़ी थी। हीर खड़ी होती है। हीर भी हाँ कहती है और आदि को बाय बोल चली जाती है। दादाजी भी बाद में बात करने का सोच आदि के पास आते हैं। तो आदि कहता है कि दादू, पर दादाजी क्या पापा जिससे शादी कर रहे हैं वो भी आदि को इतना ही प्यार बात करेगी, और आस भरी नज़रों से देखने लगता है। दादाजी कुछ खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो लड़की कैसी है। वो लड़की अच्छी तो है पर शायद आदि को इतना प्यार न दे पाए। दादाजी को कुछ न बोलता देख आदि कहता है, बोलिए ना पी दादू, आंटी अगर आदि से प्यार नहीं करेगी तो क्या हम इन आंटी को मेरी मम्मा नहीं बना सकते? आदि मासूमियत से पूछता है। दादाजी भी उस ओर देखते हैं जिस और हीर गई थी, फिर कहते हैं, नहीं बेटा, हम इन्हें आपकी मम्मी नहीं बना सकते और वो आंटी भी अच्छी ही है। ये सुन आदि थोड़ा उदास हो जाता है।
फिर दादाजी भी उसे मंडप के पास ले जाते हैं। मंडप में रुद्र बिठा था और जो पंडित जी बोल रहे थे वो कर रहा था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। दादाजी यहाँ वहाँ देखते हैं पर उन्हें हीर दिखाई नहीं देती। रुद्र की शादी उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी से हो रही थी जिसे वो जानता तक नहीं था। शौर्य, अभी, रेहान आदि, दादाजी, अमरजी सब लोग मंडप के आजू बाजू खड़े थे। सब बेहद ही खुश नजर आ रहे थे और इन सब में रेहान तो सबसे ज्यादा खुश था। आखिरकार उसे अपनी भाभी फाइनली मिल ही रही है। रुद्र की मां नहीं थी, उनकी मौत जब रेहान पैदा हुआ उसके कुछ देर बाद ही हो गई, जिस कारण रुद्र के पापा रेहान बात नहीं करते हैं। उनकी नज़रों में उनकी जान से प्यारी पत्नी की मौत रेहान के वजह से हुई है और उनकी दादी भी नहीं है। कुछ 10-15 मिनट बाद पंडित जी बोलते हैं कन्या को बुलाए। तो मिस्टर वालिया दुल्हन के पिता मिसेज वालिया दुल्हन की मां को देखते हैं और इशारा करते हैं कि जाओ दुल्हन नीति को ले आओ। मिसेज वालिया भी इशारा समाज नीति को लाने चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो नीति उसे नहीं दिखती, तो वो वॉशरूम चेक करती है तो नीति वहां भी नहीं थी। यह मिसेज वालिया घबरा जाती है और अपने पति को कॉल कर कमरे में बुलाती है। मिस्टर वालिया भी सबसे बहाना बनाकर ऊपर कमरे में चले जाते हैं, पर रुद्र एंड अभी को कुछ गड़बड़ लगती है तो रुद्र अपने असिस्टेंट राहुल को मिस्टर वालिया के पीछे भेजता है। जब मिस्टर वालिया कमरे में जाते हैं तो मिसेज वालिया घबराई हुई मिलती है। मिस्टर वालिया जब पूछते हैं क्या हुआ तो मिसेज वालिया कहती है नीति कहीं नहीं मिल रही है, पूरा कमरा देख लिया और तो और कब से कॉल कर रही ही पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मिसेज वालिया की बात सुन मिस्टर वालिया भी घबरा जाते हैं और वो भी नीति को कॉल करते हैं, वो फ़ोन बंद ही आता है। वही बाहर खड़ा राहुल जब ये सुनता है कि नीति भाग गई है तो वो फ़ौरन रुद्र को कॉल करता है और सब बता देता है। और यह सब सुन रुद्र के चेहरे के भाव कठिन हो जाते हैं। जिसे देख अभी जो उसके बाजू में खड़ा था वो पूछता है क्या हुआ, तो रुद्र उसे कुछ इशारा करता है और पंडित जी से कहता है दुल्हन को आने में टाइम लगेगा, अब तक वो रेडी नहीं हुई है। और मंडप से उठकर नीति के कमरे की ओर चला जाता है। उसके पीछे पीछे अभी शौर्य, रेहान आदि, दादाजी, अमरजी सब धीरे धीरे चले जाते हैं ताकि कि किसी को शक ना हो। जब सब ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं मिस्टर एंड मिसेज वालिया परेशान और घबराए हुए खड़े थे। तभी उनके कानों में रुद्र की खड़क आवाज आती है, नीति कहाँ है? वो मिस्टर और मिसेज वालिया पीछे देखते हैं तो नजर रुद्र के गुस्से से लाल आंखों से मिलती है। वो हकलाते हुए कहते हैं रुद्र आप यहाँ। तो रुद्र और सब अंदर आते हैं। तब रुद्र गुस्से से कहता है नीति कहाँ मिस्टर वालिया? मिस्टर वालिया घबराई हुई आवाज में कहते हमें नहीं पता है कि नीति कहाँ है। तो रुद्र गुस्से में उनका कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या मतलब है आपका कि नीति नहीं मिल रही है? आप ही वो थे ना जो इस शादी के लिए मारे जा रहे थे, तो नीति कहाँ है अब? आप जानते हैं ना अगर नीति नहीं आई तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। और रुद्र सिंह बेदी कभी भी अपने अनजाने परिवार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। मिस्टर वालिया तो बहुत ही घबरा गए थे। तब दादाजी कहते हैं रुद्र क्या कर रहे हो, छोड़ो उनका कॉलर और शांति से बात करो। रुद्र गुस्से में शांति, सीरियसली दादाजी शांति, नीति मिल नहीं रही है, नीचे मेहमान एंड मेरे सारे बिजनेस पार्टनर और भी कई लोग आए हैं और आप कह रहे हैं शांति से बात करो। दादाजी रुद्र को समझाते हुए तो ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा, आप शांति से कोई हल निकलते हैं और रुद्र के हाथ से कॉलर छुड़ाते हैं। सब सोच ही रहे थे कि क्या करना है, तब उन्हें पीछे आवाज आते हैं तो सब पीछे देखते हैं तो वहां कोई खड़ा था। एपिसोड 3। सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां 2 लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं हीर है और उसके साथ जो दूसरी लड़की है वो उसकी दोस्त है तान्या। इनकी भी आइडेंटिटी एक राज है। हीर कहती है सॉरी तो इंटरप्ट यू ऑल बट मुझे पता है नीति कहाँ है। सब हीर को कंफ्यूजन में देखते हैं। तो दादाजी कहते हैं आप नीति कैसे जानते हैं बेटा और आप कौन है? तो हीर कहती है मैं हीर सिंह हूँ, नीति के कॉलेज टाइम की दोस्त। मिसेज वालिया पर मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा, नीति के साथ मैं उसके ऑलमोस्ट सब दोस्त को जानती हूँ, तो तुम कौन हो? हीर वो मैं और नीति इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, वो तो उसने इनवाइट किया शादी के लिए मुझे, इसलिए आज मैं आ गई। हम ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मिल रहे थे आज। मिस्टर वालिया जो भी है नीति कहाँ है ये बताओ तुम पहले। तो हीर कहती है वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर वालिया कहते हॉस्पिटल क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है? तो हीर और तान्या पहले एक दूसरे को देखते हैं। फिर हीर कहती है आपके कहने का मतलब क्या अंकल? यही कि तुमने जानबूझकर उसके साथ कुछ किया है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। मिस्टर वालिया कहते हैं
और ऐसा मैं क्यों करूँगी? हीर सवाल करते हुए पूछती है। क्योंकि तुम रुद्र सिंह बेदी से शादी कर पाओ। मिस्टर वालिया कहते हैं वो खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी रुद्र सिंह बेदी से शादी करनी है? क्या वो कोई हीरो है जो मैं उससे शादी करने के लिए मरी जाऊँ? और अगर हीरो है भी तो मैं सिर्फ कुछ लोगों को जानती हूँ जैसे शौर्य कौशल है। ये सुन शौर्य के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है और चली भी जाती जब वो हीर की आगे बात सुनता है। हीर कहती, पर वो भी मेरा फेवरेट हीरो नहीं है। ये सुन जहाँ शौर्य उदास हो जाता है अभी हंसने लगता है तो शौर्य उसे नाराजगी के साथ देखता है। फिर हीर कहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे शादी करने में। गेट दिस थिंग वेरी क्लियर इनटू योर हेड। रेहान जो कब कब खड़ा सब देख रहा था वो चौंकते हुए हीर से कहता है, क्या आप रुद्र सिंह बेदी को नहीं जानती है? उद्धरण चिन्ह। हीर फिर चिढ़ते हुए कहती है, यार ये रुद्र सिंह बेदी कौन है? कब देख रुद्र सिंह बेदी रट लगाए जा रहे हैं सब। वही उधर रुद्र गुस्से से उबाल रहा था। क्या आप सच में नहीं जानती है रुद्र सिंह बेदी को? रेहान फिर पूछता है। अब हीर को लग रहा था कि पक्का ये कोई बड़ा आदमी होगा, इसलिए वो साइड आई से तान्या देखती है और अपनी आईब्रोज एक बार ऊपर करके इशारे करती है जैसे पूछ रही हो ये कौन है। तो तान्या धीरे से कहती है, बिजनेसमैन है बहुत बड़े। इनके इशारेबाजी सब देख रहे थे। तो हीर थोड़ा चौंक जाती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ पता, रुद्र सिंह बेदी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे सच पता हो वो कौन है। रेहान जब ये देखता है तो हीर के मजे लेते हुए कहता है, अच्छा और वो बिजनेस क्या करते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो वापस तान्या को देखती है तो इस बार तान्या अपने कंधे उचका देती है। तो फिर हीर कहती है, अब मुझे क्या करना है? वो क्या करता है क्या नहीं, मेरा कौन सा कुछ लगता है वो हो? इतना कह हीर मुंह बना लेती है। रुद्र जो कब का वहां खड़ा सब देख रहा था और गुस्से से उबाल रहा था वो अब गुस्से से हीर से कहता है, नीति हॉस्पिटल में क्या रही है और तुम किससे पूछ के उसे वहां ले गई? उद्धरण चिन्ह। अब हीर की नज़र रुद्र पे जाती और उसको देखते ही वो कहीं खोसी जाती है, पर फिर जल्दी ही खुद को संभालते हुए कहती है, जब मैं और तान्या ये से पास हो रहे थे तो हम किसी के रोने की आवाज़ आई तो जब हमने उस और देखा तो वो ब्राइडल रूम था। हम जब वहाँ गए तो देखा नीति ने अपने हाथ में नस काट ली थी। हमें थोड़ी देर हो गई वहाँ पहुँचने में। जब हमने देखा कि उसने नस काट ली है तो हमने हमारे दोस्तों को कॉल किया और वो आए और उसे हॉस्पिटल ले गए और हम आपको ये बताने ही आए थे। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्र ने बेहद गुस्से से कहा, किससे पूछकर ले गई थी उसे तुम यहाँ ले गई? अब तो हीर को भी गुस्सा आता है। तो क्या मरने देती उसे अपने आंखों के सामने और आप क्या करते? एक डेड बॉडी के साथ शादी? क्योंकि जब तक आपको पता चलता तब तक तो वो मर गई होती। इतना कह वो भी रुद्र घूरने लगी। मैं कुछ भी करता, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम उससे ये से ले जाओ? रुद्र तेज आवाज में कहा। उतने में ही मिस्टर वालिया कहते हैं, मुझे तो लगता है तुमने ही मेरी बेटी को मारा होगा, तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। इतने कह श्री वालिया हीर को घूरने लगते हैं। अब तो हीर का पारा भी चढ़ गया। उसने तान्या की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, फोन, पर उसकी नज़र अभी भी रुद्र और श्री वालिया थी। तो तान्या रहती है, छोड़ना हीर जाने देना। जब तान्या ने ये कहा तो हीर उसे घूरते हुए फिर कहती है, फोन। तो तान्या भी अब फोन दे देती है। फिर हीर वापस सामने देखते हुए कहती है, फाइन, आपको बेटी और आपकी दुल्हन चाहिए, न जिंदा या मरी हूँ तो ठीक है, तो अब वह यहाँ आएगी चाहे वह जैसी भी हालत में हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहा हीर किसी को फोन लगाती है और स्पीकर पर रखती है। उधर से एक लड़के की आवाज आती है जो कहता है, हाँ बोल। तो हीर कहती है, कृष जिसे तू अभी लेके गया है उसे वापस ला। उधर तो सब आंखें फाड़े हीर को ही देख रहे थे। तो सबके कानों में कृष की आवाज पड़ती है जो कह रहा था, तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तुम सब? क्या मुझे खुश नहीं देख सकते हो? अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप चल रहा है और तू है कि उसे खराब करने के पीछे पड़ी है। हम सब कब के हॉस्पिटल आ चुके हैं और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और अब अगर मैं प्रिया से यह कहा तो इतना बोलो चुप हो जाता है। तो हीर कहती है, आई डोंट केयर, तू उसे अभी के अभी यहाँ ला। उद्धरण चिन्ह। और यू आउट ऑफ योर माइंड हीर, जब तुझे उसे वापस ही बुलाना था तो भेजा ही क्यों हमारे साथ? अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि तू उसे वापस बुला रही है? कितनी बार कहा है तुझे कि इतनी महान मत बना कर। वो लड़की अपने मन से सुसाइड कर रही थी, फिर तूने उसे बचा लिया, अब वापस बुला रही है। तुझे पता है प्रिया ने कहा हम उसे सही टाइम पर लेकर आए हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो उसे नहीं बचा पाते। तो फिर अब ऐसा क्या होगा जो तू ऐसे बोल रही है? कृष उसे समझाते हुए कहता है। उद्धरण चिन्ह।
तो हीर कहती है मैं तो सिर्फ उसकी मदद ही कर रही थी, पर यहाँ पर लोगों को अपनी बेटी और दुल्हन चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। तू वह सब छोड़, उस लड़की को अभी के अभी वापस यहाँ ला। उद्धरण चिन्ह। तो कृष कहता है अच्छा ठीक है मैं लाता हूँ, पर तू पहले तान्या को फोन दे और तू शांत हो जा। उद्धरण चिन्ह। वही मिसेज वालिया जो कब से ये सब सुन रही थी और रो रही थी ये जानकर कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब वो सुनती है हीर उसे वापस बुला रही है जिससे उनकी जान भी जा सकती है, तो वो हीर के पास जाते हुए कहती है प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, उसकी जान चली जाएगी अगर वो बिना इलाज कराए आई तो प्लीज़ बेटा। इतना बोल वो रोते हुए हीर के सामने अपने हाथ जोड़ती है। तो हीर तान्या को कुछ इशारा कर फोन देती है और मिसेज वालिया के हाथों को नीचे करते हुए कहती है आंटी आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, पर यहाँ पर कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा है, उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। उद्धरण चिन्ह। तान्या कृष को मना करती कि उसे मत ला यहाँ और फोन रख देती है। तभी हीर से कोई लिप जाता है। हीर जब नीचे देखती है तो आदि होता है जो कह रहा था आंटी क्या हुआ, आप पापा पर गुस्सा क्यों कर रही है। उद्धरण चिन्ह। तो हीर अपनी आंखें कसके बंद करती है और एक दो गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है। फिर आदि को अपनी गोद में उठाकर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो बच्चा, और आपके पापा कौन हैं। उद्धरण चिन्ह। तो आदि रुद्र की तरह इशारा करता है जिसे एक नज़र देख नजरें फेर लेती है और कहती है नहीं बेबी मैं आपके पापा पर गुस्सा नहीं कर रही थी, वो तो बस हमारी बहस हो गई थोड़ी और कुछ नहीं। इतना बोल वो आदि के गाल चूम लेती है। वही रुद्र सोच रहा था कि आदि हीर को कैसे जानता है। इधर हीर आदि से बात कर रही थी। मिस्टर वालिया मिसेज वालिया को संभाल रहे थे। रुद्र शौर्य अभी और रेहान क्या करना है वो सोचते हैं। अमर जी बाहर गेस्ट को संभाल रहे थे और दादाजी जी हीर और आदि की ओर देख कुछ सोच रहे थे। तभी सबके कानों में दादाजी की आवाज आती है दादाजी हीर क्या आप हमारी एक बात मानेगी। उद्धरण चिन्ह। तो दादाजी को कंफ्यूजन में देखने लगती है और बाकी सब भी, पर शायद रुद्र समझ गया था दादाजी क्या बोलने वाले हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, उसे फिलहाल बस अपने परिवार की इज्जत बचानी थी। तो दादाजी आगे कहते हैं क्या आप रुद्र से शादी करेगी। जहाँ ये सुन सबको को झटका लगता है तो वही हीर तो सुन्न हो गई थी। उसको कानों में कुछ आवाज आने लगती है जिसमें एक लड़का कह रहा था शादी तो तुम मुझसे ही करोगी देख लेना। तो एक लड़की कहती है अच्छा जी और ऐसा क्यों, मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो लड़का कहता है वो क्या है ना, मेरे अलावा तुम्हें कोई झेल नहीं सकता। तो लड़की ये सुन उसके पीछे भागने लगती है उसे मारने के लिए। तभी हीर वापस हकीकत में आती है। तान्या तो हैरान परेशान सी हीर को ही देख रही थी। वो कहती उसे पहले ही हीर आदि नीचे उतार कर नहीं कहती है बाहर चली जाती है। उसके चेहरे पर दर्द था जो रुद्र ने महसूस किया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी दादाजी रुद्र से कहते हैं रुद्र जाओ मनाओ उसे, समझाओ उसे कि वो इस शादी के लिए मान जाए। वो आदि के लिए बहुत अच्छी माँ बनेगी और तो और आदि भी उसे बहुत पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र को भी अभी के लिए यही सही लगा। रुद्र जाने हुआ कि मिस्टर वालिया कहते हैं पर मेरी बेटी का क्या होगा, और वो लड़की तो एक मिडिल क्लास लड़की है। वो इससे आगे कुछ कह पाते कि रुद्र कहता है आपका हिसाब मैं फुर्सत से करूंगा। इतना बोल वो भी हीर आई पीछे चला जाता है। वही मिस्टर का तो डर से बुरा हाल था, वो जानते थे रुद्र के बात का क्या मतलब है। एपिसोड 4। रुद्र हीर के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ एक रूम में लेके आता है। हीर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती। रुद्र हीर को रूम में लाकर दरवाजे से लगा लेता है और खुद उसके सामने खड़े हो जाता है। इधर तान्या भी हीर के पीछे गई थी, पर जब तक वो पहुंचती रुद्र हीर को लेके रूम में जा चुका था, इसलिए तान्या को हीर नहीं मिलती है। रूम में हीर खुद को छुड़ाते हुए कहती है यह क्या बदतमीजी है मिस्टर बेदी, छोड़िए मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्र कहता है मुझे भी शौक नहीं है तुमने शादी करने का, पर अभी तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तो हीर कहती है अगर नहीं करूंगी तो क्या कर लेंगे आप। तो रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है भले तुम मुझे नहीं जानती, पर ट्रस्ट मी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लोग ऐसे ही मुझे डेविल नहीं कहते। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारे परिवार को गायब करने में और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुन हीर एक पल को घबरा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए कहती है आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि दादाजी चाहते हैं। रुद्र ने बस इतना ही बोलो, मैं तो अच्छी भी नहीं देखती, देखिए मुझे। इतना बोल हीर खुद को देखने लगती है। तो रुद्र कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता,
फिर रुद्र कहता है, तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है, सोच लो क्या करना है, मुझसे शादी या फिर तुम्हारा परिवार। इतना बोल वो चुप हो जाता है। तभी हीर कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी हीर कहती है, मुझे तान्या से मिलना है। तो रुद्र सवालिया नजरों से उसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कि ये तान्या कौन है। तो हीर कहती है, जो लड़की मेरे साथ थी वो तान्या है। रुद्र भी ठीक है कि चला जाता है। थोड़ी देर बाद तान्या आती है तो हीर कहती है, मैं यह शादी कर रही ही। तान्या चौंकते हुए कहता है, क्या बोल रही है, अरे आउट ऑफ योर माइंड, तुझे समझ आ रहा है तू क्या बोल रही है? मुझे पता है मैं क्या रही हूँ। इतना बोल वो दूसरी तरफ देखने लगती है। तो तान्या फिर कहती, तुम ये सब श्रेय के वजह से कर रही हो ना। ये सुन हीर के चेहरे पर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी आ जाता है। वो कहती है, तान्या मैंने कुछ सोचा है, मैं वो सबको एक साथ बताऊंगी कल मेरे घर पर। हीर तान्या देखती है तो तान्या फिर कहती है, डोंट डू थी हीर, यह गलत है। तो हीर कुछ नहीं कहती है। हीर फिर कहती है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे तुम उसे करो और मैं ये को भी ड्रामा है वो करती हूँ। तान्या कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। और बाहर आकर कृष को कॉल करती है और कहती, सबको लेके जल्द से जल्द यहाँ आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो कृष कहता है, क्या हुआ तान्या, सब ठीक तो है ना? नहीं तुम सब जल्दी से यहाँ आ जाओ बस। इतना बोल वो कॉल काट देती है। इधर रूम है, मेकअप आर्टिस्ट हीर को तैयार करने आई थी तो उसे मना कर कहती है कि वो खुद कर लेगी। पहले तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं मानती पर फिर मान जाती है। इधर रुद्र सबको कहता है कि हीर मान गई है तो सब खुश हो जाते हैं और आदि तो सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसे तो पहले से हीर अच्छी लगती थी। थोड़ी देर बाद रुद्र मंडप में बैठा था तभी पंडित जी कहते हैं कन्या को बुलाए। तो रेहान और आदि हीर को लेने चले जाते हैं क्योंकि तान्या तो अपना कुछ काम करने गई थी जो हीर ने कहा था करने को। कुछ समय में हीर नीचे आती है, आदि ने हीर का हाथ पकड़ रखा था। वही रुद्र जब की नज़र जब हीर पर जाती है तो एक पल को देखता ही रह जाता है। भले ही हीर गुनगुन लिया था पर वो देखने में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। लाल रंग का शादी का जोड़ा, पैरों में पायल जो छन छन आवाज कर रही थी, चूड़ियों से बहरे हाथ, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र को उसके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस उसे देखे जा रहा था। तो शौर्य जो उसके बाजू में खड़ा था, जब वो ये देखता है तो रुद्र छेड़ते हुए कहता है, बस कर भाई, तेरी ही होने वाली बीवी है, कितने देखेगा, अब नजर लगाएगा क्या? इतना बोल वो हंसने लगता है तो रुद्र उसे घूर कर देखता है तो वो चुप हो जाता है। हीर भी अब रुद्र के पास बैठ गई थी। अब पंडित जी सब मंत्र पढ़ने लगते हैं। हीर का कन्यादान मिस्टर एंड मिसेज वालिया ही करते हैं क्योंकि यह बात बहुत लोगों को पता थी कि रुद्र मिस्टर वालिया की बेटी के साथ शादी कर रहा है। रुद्र को लाइमलाइट ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए शादी के सारे फंक्शन में सिर्फ घरवाले और नीति के परिवार वाले ही थे। और शादी में भी बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, जिनमें से रुद्र के कोई बिजनेस पार्टनर थे तो कोई रिश्तेदार। अब पंडित जी रुद्र को सिंदूर लगाने को कहते हैं तो रुद्र गुनगट में से ही सिंदूर लगा देता है। जब वो सिंदूर लगता है तो हीर अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ा सिंदूर इसके नाक पे गिर जाता है। जब पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं तो रुद्र मंगलसूत्र पहनाने लगता, तब उसे अपने हाथ पर कुछ गीला गीला फील होता। उसे समझते देर नहीं लगती कि हीर रो रही है। वही हीर के कानों में फिर वही बात सुनाई दे रही थी, शादी वाली बात किटी मुझसे ही करोगी, वो रूम वाली बात। आई होप आप सबको याद हो। फिर पंडित जी फेरे लेने के लिए बोलते हैं तो दोनों फेरे लेते और फिर बैठ जाते जी। फिर पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये सुन हीर के आंखों में फिर आंसू आ गए। एपिसोड 5। इधर होटल के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिनमें से 4 लड़के और एक लड़की निकलती है। वैसे मैं बताना भूल गई कि अभी रात का वक्त है और वो सब अभी दिल्ली में है और सब दिल्ली में ही रहते हैं। वो सब बाहर निकलते हैं गाड़ी में से तो देखते हैं कि अंदर जाने के लिए इनविटेशन चाहिए। तो उनमें से एक लड़का वापस कार में बैठ के अपने लैपटॉप में कुछ करता। थोड़ी देर बाद उसके होठों पर जीत की मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसने हैकिंग कर इनविटेशन ले लिया था। तो जानते हैं इनको, यह है ऋषभ लूथरा, थे नंबर 1 हैकर ऑफ इंडिया और इनकी जैसी हैकिंग कोई नहीं कर सकता है। इनका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं और भी कई देशों में फैला हुआ है। दिखने में तो कतई हैंडसम है, ग्रे आइज, श्याम रंग, मसल्स एंड 6 पैक एब्स। इनकी उम्र 25 साल है। ये किसी से प्यार तो नहीं करते पर कोई है जो इनसे प्यार करता है, वो आगे कहानी में जानेंगे। इनका स्वभाव मजाकिया है और मौज मस्ती करने वाले। कोष्टक। ऋषभ कार से बाहर आकर कहता है, काम हो गया, चलो गायस। इतना बोल वो शान से आगे चला जाता है तो पीछे खड़े लोग अपना सिर नामे हिला लेते हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, उद्धरण चिन्ह।
तो ये है अर्जुन राठौड़, ये भी देखने में हैंडसम है। इनकी है एज है 28 साल। इनका मिजाज ना ज़्यादा सीरियस है न ज़्यादा मजाकिया। इनकी एक गर्लफ्रेंड है, वो जो लड़की उनके साथ है वही उसकी गर्लफ्रेंड है। उसका नाम शिवी है। ये देखने में सुंदर तो है पर इतनी भी नहीं, पर अर्जुन उनसे बेइंतहान मोहब्बत करता है। शिवी मेहता की एज 27 है। अर्जुन का प्रोफेशन आप सबको 3-4 चैप्टर में पता चल जाएगा। कोष्टक। तभी एक लड़का कहता है, हम उन दोनों को ढूंढेंगे। कहा कब से तान्या को कॉल कर रहे हैं पर वो है कि कॉल उठा ही नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। तो यह चाली शर्मा, इनकी आगे भी 28 साल है। इनका भी नेचर न ज़्यादा सीरियस न ज़्यादा मजाकिया। यह अच्छे ही दिखते हैं। ये हीर को मन ही मन पसंद करते हैं पर उसको कहते हैं नहीं है, पर शायद ये हाय इनको खुद ही नहीं पता है कि वो हीर को पसंद है। कोष्टक। तभी दूसरा लड़का कहता है, अंदर चलकर देखते हैं, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और वो दोनों कहाँ है। तो भाई यह है कृष मल्होत्रा, देखने में बेहद हैंडसम, भूरी आंखें, एक पैक एब्स, बाल एकदम सेट। इनकी भी एक गर्लफ्रेंड है जिनका है प्रिया, वो एक डॉक्टर है, वो भी देखने में बेहद सुंदर है। कृष की एज 29 है और प्रिया की एज 27 है। कृष का मिजाज थोड़ा सीरियस टाइप का है। वैसे कृष की भी एक अलग आइडेंटिटी है। कृष की एक बहन भी है, याना मल्होत्रा, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अब अंदर चले जाते हैं और हीर और तान्या को ढूंढने लगते हैं। हीर ने घूंघट पहना था इसलिए कोई उसे देख नहीं पा रहा था और तान्या भी अपना काम कर रही थी। थोड़े मेहमान जा चुके थे तो थोड़े खाना खा रहे थे। रुद्र एक रिजर्व टाइप का इंसान, उसे ज़्यादा लोग पसंद है इसलिए बहुत कम लोग आए थे इस शादी में। इधर वो पांचों जीत और तान्या को ढूंढ रहे थे पर उन्हें नहीं मिलते हैं। आदि तो आज बेहद खुश था इस शादी से। वही इधर सब लोग, रुद्र का परिवार और हीर निकलने को होते हैं कि तान्या आ जाती है तो हीर उसे इशारे से कुछ पूछती है जिसका जवाब तान्या भी इशारे में हाँ कहती है। तान्या की नज़र तब उन पांचों पर पड़ती है तो वो चिल्लाती है, गायस वी आर हियर, और अपना हाथ वेव करती है। हीर रुद्र और परिवार वालों के निकल रही तब तान्या आई थी तो तान्या अभी हीर बाजू में ही खड़ी है। कोष्टक। जब कृष आवाज सुनता है तो उस तरफ चला जाता है और साथ में बाकी सब भी। जब हीर घूंघट में देखती है तो तान्या से धीरे से कहती है, पागल, इन लोगों को क्यों बुलाया है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुझे पता है अब कलेश होगा। कोष्टक। तो तान्या कहती है, वाह बेटा वाह, शादी तू कर और डांट में कही ऐसा क्यों? मुझे पता यह मुझे ही बोलेंगे कि मैंने तुझे रोका क्यों नहीं, इसलिए मैंने पहले ही बुला लिया इन सब को है। उद्धरण चिन्ह। तब तक वो सब भी आजते है, वही रुद्र का परिवार भी उनको ही देख रहा था। तभी कृष कहता है, कहाँ थी तू और हीर कहाँ है, और ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि तूने हम सबको बुलाया? उद्धरण चिन्ह। तभी ऋषभ कहता है, हाँ यार तान्या क्या हुआ, ऐसा तूने मेरी ब्यूटी स्लीप बिगड़ दी। उसने इतना बोला ही था कि सब उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं तो खिखियानी हंसी हंस देता है। हाँ बताना हीर कहाँ है और हमें ये क्यों बुलाया है? चाली कहता है। तान्या कुछ कहती कि ऋषभ फिर कहता है, वैसे आज के टाइम पे घूंघट कौन लगाता है, और ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है फिर भी। तो अर्जुन ऋषभ के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, तुझे क्या करना है वो कुछ भी करे पागल। ऋषभ अपना सिर सहलाते हुए और मुंह बनाते हुए कहता है, क्या ये गूंगी है जो मैं कब से इसे ये सब बोल रहा हूँ फिर भी जवाब नहीं दे रही? अगर इसके जगह कोई और होती तो अब तक मेरा सिर फोड़ चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। तो कृष गुस्से से छिड़ते हुए कहता है, विल यू प्लीज शूट अप ऋषभ लूथरा, हम यहाँ कुछ काम से आए हैं ना कि यह जानने की दुल्हन गूंगी है कि नहीं। वही रुद्र का पूरा परिवार तो उन सबको हैरानी से देख रहा था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी बेदी परिवार के बहू के बारे में। वही रुद्र तो खुद हैरान था कि ये सब है कौन और अंदर कैसे आए, वो भी बिना इनविटेशन के, क्योंकि उन सब ने नॉर्मल वियर ही पहना था। पर उसने अपनी हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। कृष, तूने यह शादी का जोड़ा क्यों पहना है? चाली, क्या थी शादी कर ली? शिवी, क्या तूने सच में शादी कर ली? अर्जुन, पर किससे शादी की तूने? ऋषभ, आपने मेरे बिना ही शादी कर ली, ये तो बहुत ही गलत बात है, जाइए मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। सब एक के बाद एक सवाल कर रहे थे बिना रुके। तभी हीर कहती है, शांत हो जाओ सब, मैं बताती हूँ ना। फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ मैंने शादी कर ली है वो। फिर कुछ रुके के इनसे इतना कह वो रुद्र की तरफ इशारा करती है। तो सब रुद्र की तरफ के हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको पता था रुद्र कौन है। फिर सब वापस डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखने लगते हैं।
और कृष तो गुस्से से हीर का हाथ पकड़ कहता है, इधर चल मेरे साथ। तभी हीर का दूसरा हाथ कोई पकड़ लेता है। वो कोई नहीं, रुद्र ही था। हो के रहा था, मेरे पास इन सब के लिए फालतू का टाइम नहीं है। तो हीर दादाजी से कहती है, अंकल इन्होंने अपनी मनमानी तो करी है, तो क्या अब मैं अपने दोस्त से बात कर सकती हूँ? क्योंकि जैसे इन्होंने अपने परिवार के लिए मुझसे शादी, वैसे ही मेरा भी परिवार है। उद्धरण चिन्ह। तो दादाजी रुद्र से कहते हैं, हाथ छोड़ो। रुद्र उनका तो भी ना चाहते हुए हाथ छोड़ देता है। तो कृष वापस ले जाने को होता है तो फिर कोई हीर का पकड़ लेता है। तो कृष चिड़ के पीछे देखता है तो एक बच्चा था। वो आदि था, जिसे लग रहा था कि हीर जा रही है और उसके आंखी से आंसू भी निकल रहे थे। आदि कहता है, मम्मा आप कहाँ जा रही हो? आप भी आदि को छोड़कर जा रहे हो? आदि मासूमियत से पूछता है। तो हीर कहती है, कृष एक मिनट। इतना बोल वो आदि के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके आंसू पूछते हुए कहती है, आप रो क्यों रहे हो बेबी? मम्मा कहीं नहीं जा रही है। मम्मा यही है वो, तो यह अंकल जो है ना कृष, उसको मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मम्मा जा रही है। वो सिर्फ 5 मिनट्स में आ जाएगी, प्रोमिस। उद्धरण चिन्ह। तो भी ठीक है कहता है तो हीर आदि के गाल पर किस कर देती है। फिर कृष के जाती है तो कृष वापस उसका हाथ पकड़ लेता है और ले जाता है। पर पता नहीं क्यों ये देख के कि कृष ने हीर का हाथ पकड़ा है उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। कृष हीर को सबसे थोड़ा दूर लेकर जाता है और उसका हाथ छोड़ कहता है, हीर ये क्या पागलपन है? मैंने और सबने मना किया था ना कि ये सब मत करना कभी भी। उस श्रेयांश, श्रेय का पूरा नाम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, फिर भी तूने किया। उद्धरण चिन्ह। तो हीर कहती है, पहली बात मैंने उसके वजह से शादी नहीं की है। दूसरी बात, मुझे मिस्टर बेदी ने धमकी दी कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करती तो वो मेरे परिवार को गायब करवा देंगे। तो कृष उसकी बात को बीच में करते हुए कहता है, अच्छा तो अब हीर सिंह ऐसी खोखली धमकियों से डरने लगी है? वाह। और सार्किस्टिकल स्माइल करते हुए उसे घूरता है। तो हीर कहती है, हीर सिंह कभी इन खोखली धमकियों से नहीं डरेगी। और रही बात शादी की, तो मेरे पास एक प्लान है जो मैं तुम सबको कल एक साथ बताएगी। उद्धरण चिन्ह। कृष कहता है, फिर उसका क्या होगा जो तेरा वेट कर रहा है अगर तू इन लोगों के साथ चली जाएगी? उद्धरण चिन्ह। हीर, मुझे पता है कृष में क्या कर रही हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है, और सुबह उसको बेदी हाउस लेकर आ जाना। मैं उसे सबसे मिलवा दूंगा एंड मेरे लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस भी, और साथ में मेरे कुछ कपड़े भी। फिर मैं भी तुम सबके साथ ही आ जाऊंगी, क्योंकि जब तक मैंने मिस्टर बेदी के दादाजी को जाना है वो मुझे पगफेरे के लिए भेजेंगे ही। इतना बोल वो चुप हो जाती है। कृष कहता है, जो भी है तूने बहुत गलत किया है। इतना बोल वो जाने लगता है तो हीर कहती है, अब तू भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा क्या? इतना सुन कृष रुक जाता है और हीर की तरफ देखता है। तो हीर कहती है, ये सब करने का एक रीजन था, मेरे पास मिस्टर बेदी को केरी जरूरत थी और मुझे उनकी, मैं कल पूरा प्लान बताती हूँ। कृष भी हमें सिर हिलाता है और दोनों सब के पास आ जाते हैं। कृष का फेस अभी भी कठोर था, बाकी सब मतलब हीर के फ्रेंड्स के फेस भी ऐसे थे। तभी आदि कृष के पास आता है और उसकी टी शर्ट खींचता है तो कृष नीचे देखता है। आदि को देख कृष हीर को देखने है तो हीर पलके झपका देती है। कृष अपने घुटनों के बल बैठ जाता है तो आदि कहता है, अंकल आप टेंशन मत लो, आदि अपनी मम्मा ध्यान रखेगा, उनको कुछ नहीं होगा, प्रोमिस। आदि बात सुन कृष, हीर, रुद्र के परिवार वाले और दोस्तों के होठों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आदि ने बहुत ही मासूमियत से कहा था। तो कृष कहता है, ओके जंप, मैं आपकी मम्मा को आपके भरोसे पर भेज रहा, ठीक है ना? उनका ध्यान रखना, ओके। इतना बोल कृष उसके बाल अपने हाथ से थोड़े बिगाड़ देता है। आदि भी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। तभी ऋषभ आता है और हीर के गले लग जाता है। रुद्र को तो इरिटेशन हो रही थी, पर रूह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि दादाजी ने उसे मना किया था, वो खुद को कंट्रोल किए ही था। वही हीर भी मुस्कुराते हुए ऋषभ के गले लग के कहती है, क्या हुआ? तू तो मुझसे बात नहीं करने वाला था ना, तो अब क्या हुआ बता। ऋषभ कुछ नहीं बोलता है। तान्या को हीर के पीछे ही खड़ी थी, वो हैरानी से कहती है, ऋषु तू रो रहा है? ये सुन हीर उससे अलग होते हुए कहती, ऋषु क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? बाकी सब हीर के सारे दोस्त और रुद्र के परिवार वाले भी और रुद्र भी हैरान थे कि ये रो क्यों रहा है। हीर उसे एक चेयर पे बैठाती है और फिर पूछती है तो वो कहता है, आपने तो मुझे बुलाया नहीं, पर आपकी विदाई तो है ही, इसलिए रो रहा हूँ। ये सुन सब तो पागल ही हो जाने वाले थे। हीर के दोस्त अपना सिर्फ नामे हिला देते हैं जैसे उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।